अब जब उनका टेस्ट आता है, सर जो पढ़े थे उसमें भी नंबर नहीं आ रहे थे, कैसे कैसे आते हैं नंबर? चीजें पढ़नी नहीं है, चीजें याद करनी है, पढ़नो को नहीं गुणनो है। मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हुए। 2012 में लास्ट में पढ़ाना शुरू कर दिया, 26 आ गए, 14 साल तो हो गए, 13-14 साल तो पूरे हो गए। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा थोड़े दिनों बाद किसी सब्जेक्ट में, तब पढ़ के जानी पड़ेगी। आदमी तब भी भूलता है कि भले 2 मिनट देख के जाऊं मैं किसी क्लास में जाने से पहले, पर 2 मिनट उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ ये बताना ये बताना ये बताना है, जबकि वो चीजें मैंने 1000 बार रिपीट कर ली। यहां सारे बच्चों में धक्के खाते घूम रहे हैं। मैं पहले D4 में था, थोड़े दिनों बाद मैं D6 में हूं, अब मैं D8 में हूं। क्यों? तो मेरा बीच में छूट गया था। तो क्यों छूट गया? मैं आया नहीं था, तो आना ही तो था कोचिंग, इसीलिए तो एडमिशन लिया था। मैं शादी ब्याह में चला गया था, मेरे फलाना काम आ गया था, मेरे ढिंगड़ा काम आ गया था, फिर उसकी कोचिंग जाके कंप्लीट ही नहीं होती, कभी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होते, वो इस भंवर में ही रहता है। मेरे तो ये भी नहीं समझ में आता कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता, तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो केवल इसलिए कि वो फीस नहीं ले रहे। यार तेरे ये सब्जेक्ट आता ही नहीं तेरे को, तू पेपर कैसे देगा? तेरे 10 तारीख को टेस्ट होता है, 20 को टेस्ट होता है, 30 को टेस्ट होता है, उस दिन तो तेरे काम होते हैं, और टेस्ट सीरीज वाले ले रहे हैं, वहां मत दूंगा। मूर्खता की हवा बही है, कोई पता ही नहीं कुछ, वो सब्जेक्ट ही नहीं हो रखा उसके। फिर वो कहता है 100 क्वेश्चन आए थे सर, 40 तो बाहर से आ गए थे, वो तो हमारे वक्त। तो तू गया क्यों था देने? तो टेस्ट सीरीज क्यों चलाई? उन लोगों के लिए जिनके बैच कंप्लीट हो गए। बैच कंप्लीट हो रखे हैं, वो बच्चा कहता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट था, मेरे बैच कंप्लीट हो गया है, अब मैं पढ़ूं कैसे? हम उसको कहते हैं 7 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़। अब वो हमसे पूछता है मुझे क्या पता याद होगा कि नहीं, टेस्ट दे ले। इसलिए उसकी फीस बहुत मिनिमम रखी जाती है, 1000-1500 रुपए में। वो केवल इसलिए कि थोड़ा बहुत तो लो ताकि आए, वो केवल इसलिए कि अपने कागज के खर्चा निकल जाए। बाकी तो स्टूडेंट से कोई रुपए नहीं लेने होते, हमें कोई फीस नहीं कमानी होती, वो हमारा स्टूडेंट है केवल इसलिए। बाहर का स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उससे ज्यादा लेते हैं फीस। तू दे, तू ढंग से दे, तो हमारा स्टूडेंट नहीं था, तुझे फिर भी लगता है नहीं स्प्रिंग बोर्ड में जाके टेस्ट दूंगा फायदा होगा, तो रुपए दे। बाकी तो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा इनके टेस्ट लेने ही है, तो टेस्ट लिए जाए, वरना कैसे जुड़ा हुआ रहेगा? ये बीच में इधर उधर भटक जाएगा और कुछ और कोई तैयारी में लग जाएगा, इसे जुड़ा रहेगा, लगातार पेपर देगा, इसको पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता है। इसलिए एक एक 7 दिन में एक एक सब्जेक्ट तुम्हारा कैसे कंप्लीट हो जाए? 6 घंटे ये पढ़ गए और कैसे कंप्लीट कर लोगे उस सब्जेक्ट को? और उसमें भी वो कहता है करंट भी पूछूंगा, मैथ्स भी पूछूंगा, रीजनिंग भी पूछूंगा, फिर भी सबके सब एडमिशन है। और चारों तरफ टेस्ट सीरीज में लिया एडमिशन, टेस्ट सीरीज में ले ले, 5-7 टेस्ट सीरीज में ले लेना, सुबह शाम तक टेस्ट ही देने। अच्छा मैं कह के मर जाऊं पीवाई क्यों निकालने, एक माई का लाल नहीं निकाले, वो टेस्ट है ना, पीवाई क्यों निकाल ले घर पे बैठ के। यू खुद से ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, खुद से नहीं होता, खुद से नहीं होता, बना बनाया मिले। कोई पेपर लाके आपके सामने रख दे, नंबर मेरे -28 आएंगे, पर मैं आऊंगा, मैं आके दूंगा उस टेस्ट को। या वे बैच जो कंप्लीट हो गए, या वे बैच जिनके अब को थोड़ी बहुत चीजें बची है, ज्यादातर चीजें कंप्लीट हो गई है, उनको लगता है कि नहीं सर अब, हालांकि हमारे तो ये 2 ही सब्जेक्ट बचे हैं, राजस्थान जीके बची है, पॉलिटी बची है, पर मेरी इकोनॉमी हो गई सर, मेरी ज्योग्राफी हो गई, अब उनका रिवीजन कैसे करूं? टेस्ट दे ले, तेरे को और कुछ पढ़ना नहीं है, ये थोड़ा बहुत पढ़ना, तेरे ये भी हो जाएगा। डेली तू 7 दिन इकोनॉमी पढ़ेगा, इकोनॉमी का रजिस्टर हो गया। तू 7 दिन विज्ञान पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, साइंस वाला हो गया। इकोलॉजी पढ़ेगा, इकोलॉजी हो गया। धीरे 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 तेरा पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा। पेपर आएगा उसके नजदीक एक बार और पढ़ लेना उसको, तो 2-3 बार। टेस्ट सीरीज का मतलब केवल रिवीजन होता है। टेस्ट सीरीज का केवल मतलब ये होता है हमने जो पढ़ रखा वापस आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। टेस्ट सीरीज का केवल मतलब ये होता है कि 1000 लोगों के बीच में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ना कि टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि जाके बैठना है। पर मैं नवीन जी को पूछता हूँ एडमिशन कि पहले शुरुआत में तो हम बैन करते थे कि रनिंग बैच का एक भी बच्चा टेस्ट सीरीज में नहीं आएगा, पर फिर बाद में आके उनकी पंचायत इसी प्रकार की होती है, हमें हक नहीं है क्या, हम स्टूडेंट नहीं है क्या? नहीं, हक तो तेरे को कई है, हक तो ये भी है कि तू डेली आए, पर तू आता कहाँ है? तो थोड़ा हमेशा ये सोचना कि किसी भी चीज से मुझे कितना फायदा है कितना फायदा नहीं है, न कि भेड़ चाल कि सुना, सब जगह सुना टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज आ गया। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो नीचे बैठे हैं जाके चेक कराए। कोई कितने लोग आंसर चेक करवाते हैं, पूरी एक टीम बिठा रखी है,
उनको दिलीप सर हर महीने की तनख्वाह देते हैं। आप वो चेक करने वाले देखोगे ना, तो वो अपनी कोचिंग में कोई 20-25 है, 5-7 सेंटर तो है, हर सेंटर पे 2-2 3-3 लोग तो बैठे हैं, सुबह अलग बैठते हैं, शाम को अलग बैठते हैं, ये और है। तो 25-30 लोगों की टीम तो केवल इसलिए है कि बच्चों को कॉपियां चेक करे। पर मैं देखता हूं कुछ फिक्स चेहरे हैं जो उनके पास खड़े रहते हैं। इवन मुझे लगता है चेक करने वाले भी पहचान जाते हैं कौन कौन आते हैं। वो उनके पास खड़े रहेंगे, उन 15 मिनट वाले गैप में भी खड़े रहेंगे, बाद में भी खड़े रहेंगे, उनसे सवाल पूछते रहेंगे, ऐसा क्यों लिख दूं, वैसा क्यों लिख दूं। टेस्ट सीरीज वाला वो चेक करने वाला अपने हिसाब से बता रहा होता है, बाकी जिंदाबाद है। बाकी को ये लगता है कि ये जो 15 मिनट का गैप हुआ है, इसके अंदर बाहर जाके जितनी मटर गश्ती कर सकता हूँ करके वापस आऊं। वो इंतजार में इसी में रहता है कि बस मुझे बाहर जाना है, बाहर जाके आना है। तो थोड़ा आदमी खुद का फायदा तो देखता होगा। मनुष्य की क्या यही तो है, मनुष्य का पशु भी खुद का फायदा देखता है। तो तुम मनुष्य हो, थोड़ा तो देखा करो किन से हमें फायदा होगा, किन से फायदा नहीं होगा। इसलिए ये 7 दिन ऑनलाइन रहना बंद कीजिए, वरना मैं लिख के देता हूं इन 7 दिनों का तो आपको जिंदगी में याद नहीं होगा। ये भ्रम है आपका, वहम है आपका बहुत ढंग से कि आप इसको पढ़ लोगे। मैं कहता हूं क्लास के सारे टेस्ट देने शुरू कीजिए, जो टेस्ट होते हैं वो क्लास वाले सारे टेस्ट दीजिए जब तक बैच कंप्लीट ना हो जाए। आंसर डेली की डेली ये होना चाहिए कि हमें नीचे और लोग रखने पड़े, कि वो जो 3-4 लोग चेक करने वाले बैठे हैं वो आके कहेंगे सर पार नहीं पड़ रही, अभी इन 15 मिनट के गैप में 40 बच्चे आ गए थे चेक करवाने के लिए, हम कहाँ चेक करें इनके। वहां 4-4 5-5 खड़े रहते हैं। उल्टा हमें लगता है कि ज्यादा नहीं है क्या चेक करने वाले, थोड़े कम करते हैं इधर, इन लोगों को इतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। होना ये चाहिए कि आप अखबार पढ़ लो डेली, ताकि करंट जब पढ़ाया जाए तो आधी चीजें आपको आए और आधी चीजें आपको मास्टर बता दे। होना ये चाहिए कि अपने जो पीवाईक्यू जितने भी हो सकते हैं डेली की डेली निकाल लिए जाएं, और पीवाईक्यू निकाल के डेली जिस मास्टर के सब्जेक्ट के पीवाईक्यू उसका माथा खाया जाए कि सर ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा मेरे को, सर ये सवाल इन्होंने से पूछ लिया, इसका आंसर क्या होगा। पर किसी को भी इस प्रकार की नहीं पड़ी, फिर वो अचानक किसी एग्जाम में इस प्रकार का सवाल देखता है, फिर आगे कहता है सर ये नोट्स में से तो था ही नहीं। अरे नोट्स में से था, ये देख वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, ये सवाल एक बार ऐसे पूछा था, अब इसे ऐसे पूछ लिया इसने। अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तक बाजी निकल जाती है अपने हाथ से। इसलिए काम डेली का ये है कि डेली की डेली नोट्स याद किए जाए, एक भी दिन ना बीते जिस दिन पीवाईक्यू नहीं निकाले। आप तो लिख लेंगे जिस दिन पीवाईक्यू नहीं निकालेंगे आप उन्हें फेल होने में 1% और बढ़ा देते हैं। आप डेली कर लेंगे, मैं डेली अखबार पढ़ूंगा, एक भी दिन नहीं जाएगा, मैं डेली भले 150 शब्द लिखूं पर एक आंसर तो कम से कम लिखूंगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लिख के लाऊंगा। मैं सारे के सारे क्लास में जो टेस्ट होता है वो दूं, क्लास में जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे दूंगा। पर ना, क्लास में चल रही है राजस्थान जी के पॉलिटी इकोलॉजी, उसको घर पे जाके पढ़नी है ज्योग्राफी, क्योंकि संडे को उसका टेस्ट है। और चूंकि पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है इसलिए वो यही पढ़ता है, इसलिए वो जो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं वो नहीं पढ़ता है, अब वो बेक लोगे। अब जब उनका टेस्ट आता है, सर जो पढ़े थे उसमें भी नंबर नहीं आ रहे थे, कैसे कैसे आते हैं नंबर, चीजों को याद करके जाते हैं तब। मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हुए, 2012 में लास्ट में पढ़ाना शुरू कर दिया, 26 आ गए, 14 साल तो हो गए, 13-14 साल तो पूरे हो गए। उसके बावजूद मैं अभी आपको कल्चर पढ़ा रहा हूँ, कल्चर कल्चर चल रही है। आजकल मेरे सारे बैच में कल्चर चल रही है, इसमें कल्चर D4 में नीचे पढ़ा क्या था उसमें कल्चर चल रही थी, शाम को मैं उसमें D3 में जाता हूँ उसमें कल्चर चल रही है, सब इंस्पेक्टर वाले बैच में जाता हूँ उसमें कल्चर चल रही है। केवल इस एक नए बैच को छोड़ के बाकी सब में कल्चर चल रही है। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा थोड़े दिनों बाद किसी सब्जेक्ट में, तब पढ़ के जानी पड़ेगी। आदमी तब भी भूलता है कि भले 2 मिनट देख के जाऊं मैं किसी क्लास में जाने से पहले, पर 2 मिनट उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ ये बताना ये बताना ये बताना है, जबकि वो चीजें मैंने 1000 बार रिपीट कर ली, 1000 बार बोली वो चीजें। और तुम्हें लगता है कि क्लास में नोट्स लिखने से तुम्हें याद हो जाएंगे? चीजें पढ़नी नहीं है, चीजें याद करनी है, भणनों को नहीं गुणनों है, मनन करना उनका बार बार। होना ये चाहिए कि उठते बैठते सुबह शाम वो चीजें चलेगी तब भी याद हो पाएगी, वरना कैसे याद कर लेंगे उन चीजों को। पर आप इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देते। होना ये चाहिए कि कहीं एकांत में बैठ के चित्रकला पढ़ी तो कोई एक रैंडम उठा के याद करेंगे, मारवाड़ वाली चित्रकला में क्या क्या लिखा है मैंने, कि मारवाड़ चित्रकला में पहले मैंने मालदेव लिखा है, चौखिलाओ महल में भित्ति चित्रण है, उत्तराधीन अध्ययन का सूत्र है, उसके टाइम शुरू हुई,
सूर सिंह टाइम ढोला मारू और भागवत पुराण, जसवंत सिंह टाइम मुगल प्रभाव भगवान कृष्ण के चित्र है, मान सिंह टाइम स्वर्ण काल है, नाथ संप्रदाय के चित्र है, दाना मुख्य चित्रकार था, मतीराम की रसराज के 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए। तख्त सिंह के टाइम में यूरोपीय प्रभाव है, एच मुल्लर ने दुर्गा दास ठाकुर का चित्र बनाया, याद है। अब मैं विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, लाल पीला रंग है, प्रेम कहानियां ज्यादा है, पंचतंत्र की कहानियां, बादलों का चित्रण किया गया, हाशिए में उन्होंने पीला रंग भर दिया है। अब मुझे चित्रकारों का नाम याद करना, एक याद करेंगे तब याद आएगी। इसलिए थोड़ा सा फोकट में कोई चीज मिलती है इसका मतलब ये नहीं सभी लेनी होती है कि तैसे